हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं, जांजगीर चांपा के जो है पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे साथ में जुड़े हैं। अभिषेक पल्लव साहब हमारे साथ जुड़े हैं साधना न्यूज के विशेष कार्यक्रम में। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अगर बात करें अभिषेक पल्लव जी की, तो उन्होंने जिस तरह से नक्सलियों के नाक में नकेल कसी हुई थी, ये अगर कहें तो पूरे छत्तीसगढ़ में इसको भुलाया नहीं जा सकता है। बहुत कम समय में इन्होंने एक अभियान जो चलाया था लोन वर्रा 2, वो बहुत ही कहें तो जो है उससे बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करके समाज की मुख्य धारा में जो है जुड़े थे। बहुत कम समय में 487 के लगभग में जो है आत्मसमर्पण हुए थे, और जिसमें 127 लगभग के करीब में जो है इनामी नक्सली थे जो 1 लाख रुपए के ऊपर की राशि रखते, जिनके ऊपर इनाम था। वो लोग उन लोगों ने जो है आत्मसमर्पण किया। और एक इससे भी बड़ी बात, अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश की कहें तो सिलगेर के कांड को कोई भुला नहीं सकता था। साहब ने ऐसे संदिग्ध क्षेत्र, एक था बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र जो नहाड़ी का क्षेत्र था, उन्हें उस नहाड़ी के क्षेत्र में बहुत शांति पूर्वक जो है वहां पे उन्होंने कैंप स्थापित किया। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कहें विवाद की स्थिति नहीं हुई। ग्रामीणों का किस तरह से उन्होंने अपनी बातों को ग्रामीणों के द्वारा मनाया, क्योंकि एक जब कैंप की बात होती है तो नक्सल क्षेत्र में, क्योंकि आपके पास इस क्षेत्र के जो है तजुर्बे बहुत सारे हैं। आप कोंडागांव में भी थे, आप यहाँ पर दंतेवाड़ा में आपने अच्छा समय बिताया। तो जो चर्चा है, अगर आपसे चर्चा शुरू होती है तो इन चीजों को भूल करके नहीं किया जा सकता। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नाहड़ी के क्षेत्र में जो आपने कैंप लगाया, कैसे ये शांतिपूर्ण जो है हो सका, क्योंकि एक ग्रामीणों को विश्वास में रखना एक बड़ी बात है जी। नाहड़ी में सबसे पहले इस पूरे सीजन में पहला कैंप दंतेवाड़ा में नाहड़ी में खोला गया दिसंबर माह में। सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ पे एक भी ग्रामीण विरोध के लिए नहीं आया। इसका कारण यह था कि हमने शुरू से ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित किया हुआ था। हमारे यहाँ पुरुष कमांडोज, महिला कमांडोज थे। कैंप लगाते ही लोगों को यह एहसास हुआ कि ये ऑक्युपाइंग फोर्स नहीं, ये लिबरेटिंग फोर्स है। वो आजादी महसूस कर रहे थे। वहीं के लड़के और लड़कियों को हमने पहले पुलिस में भर्ती किया। जो वहां के लोग थे वो पुलिस समर्थक के रूप में हमने लिया। और हमारे वहां जाने के बाद रोड का काम शुरू हुआ। वहां पे कलेक्टर महोदय के द्वारा हैंडपंप सैंक्शन किया गया। करीब 4 ग्राम पंचायत में करीब 9 करोड़ के काम सैंक्शन किए गए। तो कहीं ना कहीं ये विकास की बहार उस इलाके में आ गई। वो इलाका जो 10 से 12 साल तक बिल्कुल बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, वहां के लोग स्वतंत्र महसूस करने लगे। उन्होंने खुद ही कैंप के लिए जमीन दी। उन्होंने खुद ही रोड के लिए जो आसपास जो उनके कुछ पेड़ आते थे उसको खुद ही उन्होंने कटवा के रोड बनाने की पहल की। तो कहीं ना कहीं जो विश्वास, विकास और सुरक्षा की बात है उसको हमने चरितार्थ किया वहां पे। और जो दंतेवाड़ा की डीआरजी थी और वहां की छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस सीआरपीएफ के साथ मिलकर हमने रिकॉर्ड टाइम में जो है कैंप को स्थापित किया। सबसे अच्छी बात यह है कि दंतेवाड़ा में जब भी कैंप खुले, वो कोटाली हो, वो चिकपाल हो, बोदली हो या दहाड़ी हो, अंदरूनी क्षेत्र में कैंप खुलने के बाद कभी भी हिंसा नहीं हुई, कभी भी पुलिस के ऊपर हमला नहीं हुआ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरी तरह से दंतेवाड़ा जो है वो नक्सल मुक्ति की ओर अग्रसर है। अगर बात करें तो आप चूंकि डॉक्टर भी हैं, तो बहुत सारे अंदरूनी क्षेत्रों में देखा गया कि आप वहां पे अगर भ्रमण के लिए जाते थे तो आपको देख करके लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, लोग आपसे इलाज भी कराते थे। निश्चित रूप से पिछले 4 साल में दंतेवाड़ा में था तो हमने करीब 100 से ज्यादा छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर हेल्थ कैंप किया, जिसमें लाखों मरीजों का इलाज कराया गया। कहीं ना कहीं लोग जो है पुलिस के साथ जुड़े, पुलिस पे उन्हें भरोसा हुआ। और यही कारण था कि जब भी हमने अंदरूनी कैंप्स लगाए हों या हमने अंदरूनी ऑपरेशंस पे गए हों, लगातार हमें जनता का समर्थन मिला। हर छोटी चीज के लिए जनता पुलिस के पास आती थी। हम अपनी बात प्रशासन के पास रखते थे और उनकी मांगे पूरी होती थी। इसी कारण से लोन वर्रा 2 अभियान में लगातार आत्मसमर्पण भी हुए। जैसा आपने बताया कि सबसे अच्छी बात यह है कि जो अभियान शुरू किए गए वो अभियान आगे चल रहे हैं। मेरे आने के बाद भी अभी करीब 520 से ऊपर लोग आत्मसमर्पण कर लिए। और जो भी पहल हमारे जिले में हुई उसको हर जगह रेप्लिकेट किया गया। दंतेवाड़ा में पहले दंतेश्वरी फाइटर्स नाम से कमांडो फोर्स बनाई गई, उसी को सुकमा में फिर दुर्गा फाइटर्स बनी। तो कहीं ना कहीं ये मॉडल सफल हुआ और इसको आसपास के जिलों ने अपने यहाँ रेप्लिकेट किया, जो अपने आप में सफलता है।
जो सरेंडर प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे यहाँ लोन वराटू चला, तो फिर सुकमा में उसको पुणे मडकोम के नाम से वहां पे भी अभियान चलाया गया। तो निश्चित रूप से यदि सब जिलों में सुनियोजित ढंग से इन अभियानों को चलाया जाए तो अगले कुछ वर्षों में नक्सलियों के पैर बस्तर में पूरी तरह से उखड़ जाएंगे। आपने दंतेसरी फाइटर्स का जिक्र किया, तो क्या ये दंतेसरी फाइटर्स, इनसे इन क्षेत्रों में क्या सफलता मिली? दंतेश्वरी फाइटर्स महिला कमांडोज हैं। पहले जब पुरुष नक्सली सरेंडर किया करते थे, लेकिन महिलाएं सरेंडर नहीं करती थी, क्योंकि पुलिस की बहुत तरह से भ्रांतियां होती थी, उनको डराया जाता था, नक्सलियों द्वारा उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। जब से हमने महिला कमांडोज बनाया, इनामी माओवादी महिलाओं ने भी आत्मसमर्पण शुरू किया। काफी पति पत्नी जो कि माओवादी संगठन में घुट रहे थे, उन्होंने आके आत्मसमर्पण किया। जब से महिला कमांडोज बनी है, पूरे बस्तर क्षेत्र में कहीं भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बलात्कार की एक भी शिकायत नहीं आई है। महिला कमांडो बनने के पहले 2016-17 में नक्सली दबाव में काफी जिलों में, सुकमा में, बीजापुर में, दंतेवाड़ा में लगातार नक्सली जो है पुलिस पर आरोप लगाया करते थे। लेकिन जब से महिला कमांडोज आई हैं, ये बस्तर की ही महिलाएं हैं, कुछ डायरेक्ट रिक्रूट हैं, कुछ सरेंडर्ड हैं, कुछ नक्सल पीड़ित हैं, क्योंकि ये वहां की बोली जानती है, वहां की भाषा जानती है, और ट्राइबल सोसाइटी में महिलाएं ही सशक्त होती हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को पुलिस से जोड़ने से पुलिस का एक ह्यूमन फेस जनता के सामने आया है, और लगातार सिविक एक्शन में महिलाओं का इस्तेमाल होता है। जो वीआईपी सिक्योरिटी है उसमें महिलाएं आगे रहती हैं, क्योंकि नक्सली संगठन में 50% से ज्यादा महिलाएं हैं। तो यदि हमें नक्सलियों को लड़ना है तो हमें उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, और महिला कमांडो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बस्तर के बाकी जिलों में भी महिला कमांडो बनेंगी, और नक्सल उन्मूलन में उनका एक अहम योगदान रहेगा। प्रेम शब्द का आपने जिक्र किया, तो जो पिछले वैलेंटाइन डे के समय में आपने प्रेमी जोड़ों का विवाह भी कराया था, मुझे 14 से 15 शायद प्रेमी जोड़े थे जिनके विवाह कराया गया था। तो क्या ये प्रेम के माध्यम से ये जो नक्सल का रास्ता जो लोग चुन रहे हैं, इस प्रेम को दर्शाता है कि अगर हम उनके करीब जाएंगे तो क्या ये नक्सल और टूटता चला जाएगा? जी निश्चित रूप से, क्योंकि पहले महिला और पुरुष जो है ग्रामीणों को ब्रेन वॉश करके कम उम्र में 10 से 12 साल में नक्सली भर्ती कर लेते थे, जब उनको समझ नहीं होती थी। जब उनके अंदर समझ आती थी तो नक्सलवाद में इतने अपराध उनके नाम पे हो जाते थे कि वो नक्सली उन्हें डरा के धमका के अपने साथ रखते थे। लेकिन हमारे यहाँ लोन वराटू में आत्मसमर्पण करने के बाद काफी सारे पुरुष और महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण के बाद विवाह किया। कुछ लोगों ने आपस में विवाह किया, कुछ लोगों ने समाज में विवाह किया, और बहुत खुशी की बात है कि उसमें से 5-6 लोगों को बच्चे, पुत्र भी हुए हैं, पुत्र पुत्रियां भी हुई हैं, और उनका एक परिवार जो है वो हो गया है। कुछ ऐसी महिलाएं थी जो कि नक्सली संगठन में रहते हुए उनका गर्भपात करा दिया गया था, जिनको बच्चे का सुख नहीं था, वो भी सरेंडर करने के बाद अपने पारिवारिक जीवन में आके उनके बच्चे हुए। करीब 12 लोगों का उन्होंने नसबंदी करवा दिया था, और उनका नसबंदी को ऑपरेशन खुलवाया गया, और उसमें से काफी लोगों को बच्चे हुए। निश्चित रूप से यह मैसेज अंदर जा रहा है, जो मालूम चल रहा है कि वो आत्मसमर्पण करके एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, और आने वाले ये जी बिल्कुल समय मुझे उम्मीद है कि और इनामी खूंखार शांति और विकास का रास्ता चुने। जी एक बड़ी बात है, आपका जो आपके द्वारा जो जलाया हुआ दीपक था वो आज भी रोशन हो रहा है। लोग जो है लोन वराटू अभियान में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन इस अभियान को सफलता मिल रही है। बेशक लगता है कि इस अभियान से जो है नक्सल का यहाँ पे दंतेवाड़ा क्षेत्र में पूर्णतः सफाया होगा। बात करते हैं आपका जांजगीर की शहरी क्षेत्र है, बहुत सारा समय आपने बस्तर क्षेत्र में दिया हुआ है, वहां भी आप गए और आपने निम्न चीजों को ध्यान में रखा, और जिले में अपराध नियंत्रण पहली प्राथमिकता जो है आप रखते हैं कि इसके ऊपर अंकुश लगाया। किस तरह से इन शहरी क्षेत्रों में काम किया जा रहा है? जी शहरी क्षेत्रों में अपराध एक बड़ी समस्या है। जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसका एफआईआर प्रॉम्प्टली थानों में लिखा जाए। इसका हमने इंतजाम किया है कि जो भी प्रार्थी आए वो सीधा उसका एफआईआर तुरंत लिखा जाए। एफआईआर को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके जो गुनाहगार हैं उनको प्रॉम्प्ट एक्शन करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया जाए।
कोई भी कितना भी बड़ा हो, कितना भी शक्तिशाली हो, वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। इसकी हमारी कोशिश है। और इसी कारण से जो है जो क्राइम है उसमें कमी देखने को मिल रही है। जो रात्रि गश्त है उसको बढ़ाया गया है, जिससे कि रात में जो असामाजिक तत्व हैं वो घूम ना पाए और किसी भी तरह की घटना को अंजाम ना दे पाए। आसपास के जितने पड़ोसी जिले हैं उनके साथ समन्वय बनाया गया है कि जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं उनके ऊपर हम जो है वो पूरी तरह से लगाम लगा पाए। जितने असम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, जैसे कि जुआ है, सट्टा है, अवैध शराब है, उस पर भी हमने फोकस देकर उस पर काम करने की कोशिश की है। क्योंकि ये देखा गया है काफी बार जहरीली शराब पी के, देसी खराब शराब पी के काफी लोगों की जान चली जाती है। काफी लोग जो है जुए और सट्टे में पैसा हार कर उनका परिवार तबाह हो जाता है। तो जो भी लोग इसमें इन ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व है उनको पकड़ के इसको पूरी तरह से उन्मूलन करने की हमारी कोशिश हो रही है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका जो असर दिखेगा। तो नक्सली क्षेत्र और शहरों में अपराध की स्थिति में काफी अंतर होता है। ट्राइबल पॉपुलेशन में अपराध कम होते हैं, क्या नक्सली अपराध होते हैं। यहाँ पर चोरी, डकैत, प्रॉपर्टी क्राइम, ह्यूमन ऑफेंसेस, ट्रैफिक ऑफेंसेस, सब तरह के ऑफेंसेस होते हैं। निश्चित रूप से एक नया मौका है मेरे लिए भी सीखने का और शहरी पुलिसिंग में अपना प्रभाव और एक छाप छोड़ने का। आने वाले समय में सभी के साथ समन्वय बना के निश्चित रूप से जांजगीर चांपा में पुलिसिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश होगी। और क्योंकि पूरे सेंट्रल छत्तीसगढ़ में अपराध का एक जैसा ही समीकरण है, निश्चित रूप से यहाँ का जो एक्सपीरियंस होगा वो ये आगे काम आएगा। जी बिल्कुल, अगर बताएं तो एक और चीजें वहां पर एक घटना आपके सामने आई थी। एक जीवित महिला थी जिसको मृत बता करके मुआवजा की राशि को हड़पने का जो है आरोप लगा था, तो आपको ने उसको न्याय दिलाने का जो है भरोसा दिया है? बिल्कुल, उसको न्याय मिल भी गया है। हमने तुरंत जो है उसका आवेदन लिया और जो प्रशासन के साथ समन्वय बना के उसके दस्तावेज डाले। और ये खुशी की बात है कि जो है तुरंत जो है उनको अपना ये राशि भी जो है वापस मिल गई। और निश्चित रूप से 12 लाख रुपए की राशि जो है वो एक बुजुर्ग महिला को वापस मिला है, जो कि अपने आप में एक सफलता है। और निश्चित रूप से एक विश्वास लोगों के अंदर जागा है कि वो ये अपनी समस्या लेके बात है कि एक बूढ़ी असहाय। जी 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 बताएं। जी, जीवित महिला को मृत बता के जो है चल रहा था, शायद किसी नेटवर्क के बाधा आने की वजह से हमारी बातें पूरी नहीं हो पाई थी। तो अगर बात करें उन क्षेत्रों की, तो चूंकि आप नक्सल क्षेत्र से गए हैं, मुझको तो लगता है वहां के अपराधियों में भी आपको नवपदस्थ जो वहां के एसपी मिले हुए हैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव साहब, उनको देख के एक भय सा समा गया होगा। जी निश्चित रूप से, मतलब असामाजिक तत्वों पर पूरी तरह से काबू करना पुलिस का निश्चित रूप से एक बड़ा काम है। और यहाँ भी आने के बाद मैंने सभी थाना प्रभारियों को मीटिंग लेके उनको स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भी पीड़ित है उसको न्याय दिलाना पुलिस का काम है। और जितने असामाजिक तत्व हैं उसमें पुलिस का डर होना चाहिए। निश्चित रूप से सभी को न्याय उचित विधि संगत कार्रवाई करके जेल भेजने की पूरी तरह से हमारी तैयारी है। महिला विरुद्ध अपराध अनुसंधान इकाई जो है जांजगीर के द्वारा की जा रही है, एक बड़ी पहल और नई पहल जो है की जा रही है, इसको किस तरह से संचालित किया जाएगा? जी महिला क्राइम क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। जब तक हमारी बालिकाएं और महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती, समाज अग्रसर नहीं हो सकता। इसके लिए हमने हेल्पलाइन भी बनाया है। और जो भी महिलाएं थाने में आती हैं, एसपी ऑफिस आती हैं, उनका त्वरित शिकायत की जांच करके एफआईआर करके उनको न्याय दिलाया जाता है। हमने काफी बच्चियां और महिलाएं जो कि पॉक्सो एक्ट में छेड़छाड़ 354, बलात्कार 376, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा है। तो निश्चित रूप से यदि महिलाएं सशक्त हो पाएंगी, सुरक्षित हो पाएंगी,
तो एक जो कानून का है रहेगा और असामाजिक तत्व जो है वो कंट्रोल में रहेंगे। जी, अभिव्यक्ति एप्लीकेशन के जरिए महिलाओं को किया जा रहा है जागरूक। इसमें महिलाएं किस तरह से जो है जागरूक हो पाएंगी, क्या है ये एप्लीकेशन? अभिव्यक्ति ऐप है। जी जी। ये अभिव्यक्ति ऐप है जो कि रायपुर से जो इसको संचालन किया जा रहा है, हर जिले में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। अभिव्यक्ति ऐप में कभी भी कोई संकट में हो तो उसमें तुरंत उसको हेल्पलाइन डाल सकती हैं, वहां पे अपनी शिकायत रख सकती हैं, जिसका तुरंत वही जो है वो निराकरण किया जाता है। और तो इस ऐप को जो है स्कूल स्कूल कॉलेज कॉलेज घूम के इसको जो है इस ऐप की जानकारी दी जाती है, जिससे कि सभी महिलाएं और बच्चियां त्वरित जो है अपनी कंप्लेंट करके उसका निराकरण कर सकते। चूंकि महिलाओं की बात हो रही है और अभी आप बस्तर के दंतेवाड़ा क्षेत्र से गए हैं, एक शहरी क्षेत्र में गए हैं, क्या कुछ असमानता होती है? महिला अपराध क्या शहरों में ज्यादा होते हैं, गांवों में कम होते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा जो है समझने और सुनने का वो है। क्या सर किस तरह से ये होता है, थोड़ा सा बताएं। क्योंकि बस्तर में ट्राइबल पॉपुलेशन में काफी जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर एम्पावरमेंट है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन में जघन्य महिला अपराध जैसे बलात्कार है, छेड़छाड़ है, उसकी वो कम पाया जाता है। क्योंकि शहरी इलाकों में बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड सोशल जो विकृतियां हैं जैसे कि शराब है, नशा है, जुआ है, सट्टा है, उसका प्रचलन ज्यादा है, जिसके कारण लोगों के अंदर हिंसा भी है। और इसके कारण यहाँ पे ये भी एक कारण है कि यहाँ महिला अपराध ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन का घनत्व भी ज्यादा है। जांजगीर चांपा की आबादी 16 लाख है, जबकि एरिया दंतेवाड़ा जैसा ही है। क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन कम होता है, घनत्व कम होता है, तो उसके कारण वहाँ अपराध कम रहता है। यहाँ पे क्योंकि घनत्व ज्यादा है आबादी का, तो यहाँ अपराध काफी संख्या में होते हैं और थानों में एफआईआर की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन निश्चित रूप से जो जनता के प्रति, जनता आपके पुलिस पर भरोसा करे कि वो आए थाने में अपराध लिखवाए और हम उन क्रिमिनल्स को पकड़ पाए, तो इसके लिए यहाँ भी विश्वास की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से दंतेवाड़ा में हमारा विश्वास का मॉडल था, उसको जांजगीर चांपा में भी और शहरी क्षेत्रों में भी इसको आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे जनता खुल के अपनी समस्याएं जो है वो पुलिस को बता पाए, जिससे कि उसका निराकरण किया जा सके। नशे की बात की जा रही है और बिल्कुल शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो नशे को नकारा नहीं जा सकता है। गांजा तस्करों के खिलाफ में आप बड़ी कार्रवाई हो रही है आपके क्षेत्र में। जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि गांजा के लिए 0 टॉलरेंस है और गांजा तस्करों पर हमें कार्रवाई करनी है, क्योंकि ज्यादातर गांजा जो है वो उड़ीसा की तरफ से आता है और कुछ उसका इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में होता है और बाकी दूसरे राज्यों में चला जाता है। तो क्योंकि जांजगीर का भी जो है उड़ीसा से लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से हम भी गांजे पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और क्योंकि बस्तर भी एक बहुत बड़ा रास्ता है गांजा के आने का, तो हर जगह जो बॉर्डर पे जो है बॉर्डर चेक पोस्ट बनाए गए हैं और बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ा जा रहा है। जब मैं कोंडा गांव में था तो वहां भी करीब 2000 किलो गांजा वहां पे 6 महीने में पकड़ा गया। तो निश्चित रूप से गांजा जो बाकी नशे जो है शराब, वो समाज के लिए बहुत बड़ा जो है चैलेंज है और इसके लिए एक अवेयरनेस फैलाने की भी आवश्यकता है कि लोग इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि डिमांड जब तक रहेगी सप्लाई होने के चांसेस भी रहते हैं। तो हमें जरूरी है कि समाज के अंदर हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, जिससे कि सब व्यक्ति जो नशे से जो नुकसान होता है उसके बारे में जान पाए, जिससे कि वो नशे से बाहर निकल। और एक बार कोई नशे की एडिक्ट बन गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, कहाँ करना है, इसके बारे में भी जनता को बताना जरूरी है। तो हमें 3 स्टेप पे काम करना पड़ेगा। एक तो जो तस्कर है उनको पकड़ना पड़ेगा, जो गांजा आ रहा है उसको पकड़ना पड़ेगा, दूसरा लोगों में अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, और तीसरा जो इसके नशा के आदी हो गए हैं उनको इलाज करा के उनको नशे से मुक्त करना पड़ेगा। नहीं तो देखा गया है कि नशा के इन्फ्लुएंस में लोग बड़े बड़े अपराध, जघन्य अपराध कर देते हैं। जितने जघन्य अपराध है उसमें कहीं ना कहीं नशे का एक बहुत बड़ा योगदान है। जी, तो क्या वहाँ की जो जांजगीर पुलिस है वो क्या कुछ ऐसे नशे के कुछ कैंपेन वगैरह चला करके इनके ऊपर रोकथाम या इनको जो है एक समझाइश देने की जो है कार्य करेगी?
बिल्कुल, निश्चित रूप से इनके लिए समझाइश, नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी और जो नशे के जी आदी हो गए हैं उनका इलाज, इस तीनों पे एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बना के इसको टारगेट किया जाएगा। और इसीलिए पहले हम जनता से कम्युनिकेशन चैनल हमने स्टैब्लिश किया है कि जनता को हम पे भरोसा हो, तब जनता खुद आके बताएगी कि कहाँ पे नशा बिकता है, कैसे आता है। जैसे नक्सली क्षेत्र में आसूचना का बहुत बड़ा रोल था, वैसे ही अर्बन क्षेत्रों में भी आसूचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब तक हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं होगा, हम इन बड़े जो कारोबारी हैं जो कि नशा का धंधा करते हैं उन पे हम पूरी तरह से लगाम नहीं लगा पाएंगे। तो जिस तरह से आसूचना मजबूत किया जाएगा जिससे कि इन नशा के कारोबारियों पे कार्रवाई की जा सके। जी, मुझे लगता है जो समन्वय आपने यहाँ के नक्सल क्षेत्रों के लोग में, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीणों का विश्वास जीत लेना या उनको इस स्थिति में ला देना कि वो किसी चीज की सूचना दें, मुझे लगता है जांजगीर चांपा में वो बड़ी सरलता से आप कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा हत्या का जो भय रहता था उसमें भी लोग आपको अपना समझ के, सुरक्षित समझ के आपको जानकारियां दिया करते थे। जी निश्चित रूप से हमारी अभी विश्वास का एक मॉडल अभी हमने दिया कि जब दो लड़कियां जिनका दो लड़कियों को करीब 1.5 लाख कैश जो है उनको बैग में मिला। एक किसान था जिसने केसीसी का लोन लिया था, लोन का पैसा वो लेके आ रहा था, रास्ते में बैग गिर गया उसका। तुरंत जैसे ही उस किसान ने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस उसके साथ पूरे रास्ते ढूंढा। वहां 2 बालिकाओं से हमारा संपर्क हुआ जिन्होंने खुद पूरा पैसा वापस किया। तो कहीं ना कहीं जी ये किसान के मन में पुलिस के लिए विश्वास वो भी दिखाता है, और जो लड़कियां हैं उनका पुलिस पे भरोसा वो भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं समाज में अभी भी अच्छे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, केवल कुछ लोग हैं जो कि जी असामाजिक जी होके अपराध करते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में जो अच्छे लोग हैं उनको प्रमोट करने की आवश्यकता है, और जो गिने चुने बदमाश असामाजिक तत्व हैं उन पे कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि जो अच्छे लोग हैं उनको पुरस्कृत किया जाए, और जो असामाजिक तत्व हैं उन पे पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए, जिससे कि बाकी लोग इस तरह के अपराध करने में डरे। उन बच्चियों की बात आपने की जिन्होंने वो बैग को लौटाया, और वाकई में वो किसान के लिए बहुत बड़ी राशि थी, जो राशि जो है उनकी थैले वाली जो गिर गई थी, उन बच्चियों को आपके द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। दोनों बच्चों को मेरी तरफ से गिफ्ट दिए गए, और जो सबसे अच्छी बात है वो किसान ने भी 10-10 हजार रुपए दोनों बच्चियों को दिया। तो कहीं ना कहीं समाज में ये एक एग्जाम्पल जाता है कि सभी लोगों को अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और ग्रामीण बच्चे, यूथ, बूढ़े बुजुर्ग, यही पुलिस के आंख और कान है। जब तक ये लोग सतर्क नहीं रहेंगे तब तक अपराध को रोकना बहुत मुश्किल है। और निश्चित रूप से यदि जनता सतर्क रहेगी, पुलिस को अपना समझकर भरोसा करके इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, तो अपराधियों को पकड़ना बहुत आसान होगा और कानून का राज जो है पूरे राज्य में आएगा। जी, बता दूं, प्रदेश में सरकार बदलने के बाद में छिंदनार में एक ब्रिज का निर्माण हुआ, और डॉक्टर अभिषेक पल्लव साहब की देख रेख में उसको सुरक्षा दी गई। वो जो पुल था जनवरी 25 तारीख को जो है प्रदेश के मुखिया ने सभी ग्रामीणों के लिए खोल दिया। गांव की जो जनता थी, मैं आपको बताना चाहूंगा, गांव की जनता ने बहुत आभार आपका व्यक्त किया, और गांव की जनता में हमने खुद उनसे हम रूबरू हुए, हमने उनसे बातें की, लोगों ने इस चीज का बहुत आभार जताया कि आपके देख रेख में उस पुल का बहुत जो है सही समय पे काम हो पाया और सुरक्षित ढंग से काम हो पाया। गांव की जनता का एक संदेश था, और मैं अपने चैनल के माध्यम से उस संदेश को आप को पहुंचा रहा हूं कि छिंदनार के जो वासी थे, जो हमेशा कटे रहते थे और बारिश के समय में जिनका आना जाना बंद हो जाता था, प्रदेश के मुखिया ने उनके दर्द को समझा, और इस जिस काम की सुरक्षा आपको दी गई निहित समय में जो है आपने उसको करके दिखाया। इंद्रावती नदी पर एक साथ 6 पुलिया का काम शुरू हुआ। मुझे अच्छा लग रहा है, सबसे पहले पुलिया छिन्नार का कंप्लीट हुआ दंतेवाड़ा में। दक्षिण अबुझमाड़ जो है वो कटा हुआ था इंद्रावती नदी के। 6 महीने लोग एक पार से दूसरे पार नहीं जा पाते थे। जब उनको जाना पड़ता था उफनती नदी में तो काफी बार एक्सीडेंट हुए। हर साल 4-5 लोगों की इसमें मौत हो जाती थी। काफी बार स्कूली बच्चे स्कूल जाने के लिए जब नदी क्रॉस करते थे तो उसमें उनकी नैया डूब जाती थी, बच्चों का देहांत हो जाता था। बीमार लोग जो होते थे वो इलाज के लिए नहीं
जी जी। जनता एक तरह से बिल्कुल बाहरी दुनिया से कट गई थी, लेकिन गांव वालों के सपोर्ट के कारण ये पुलिया पूरा हो पाया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो वहां के पूर्व सरपंच थे, जी जी नक्सलियों ने जी उसकी हत्या कर दी थी जब उन्होंने पुल जी का डिमांड किया था। लेकिन ग्रामीणों ने नक्सली भय होने के बावजूद भी डटे रहे पुल की डिमांड को लेकर। जब पुल बना तो ग्रामीणों ने उसका पूरा सहयोग किया सुरक्षा में। यही कारण है कि पूरे पुल के बनाने में केवल एक नक्सली घटना हुई जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हमारे हेड कांस्टेबल शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीणों की मदद से पुल का काम रुका नहीं। घटना होने के अगले दिन दोबारा पुल का काम शुरू हो गया, जो ये दिखाता है कि सुरक्षा बल और ग्रामीणों में कितना सहयोग है। बाकी जगह जहां पुल बन रहे हैं वहां पे नक्सली ग्रामीणों को दबाव देके उसका विरोध भी करवा रहे हैं, लेकिन छिंदनार और आसपास के 5-6 पंचायत, छिंदनार, पाहुनार, कोरगांव, वहां के लोगों ने नक्सली दबाव के बावजूद पुल का साथ दिया। और निश्चित रूप से जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसका उद्घाटन किया, तो जो ग्रामीणों जिस तरह से नाच रहे थे, गा रहे थे, झूम रहे थे, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता है। और जिस तरह प्रशासन अब नदी के उस पार जाके हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन